टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको हर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मानकर करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसे 18 दिनों में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बी यदि दोनों साथ मिलकर काम को करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिले तो इसके लिए ट्रिक ये होती है कि जो ए का काम है, यानी कि जो ए है वो 12 दिनों में काम कंप्लीट करता है और जो बी है वो 18 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है। इन दोनों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इन दोनों के योग से। तो 12 और 18 का योग हो जाएगा 30। यहाँ से निकल कर आ जाएगा दोनों साथ मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा, ये निकल कर आपका आ जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 3 दाम होता है 30 और 3 छंग होता है 18 और 12 छंग हो जाएगा आपका 72/10। 72 की डिवाइड 10 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.2 दिन। यानी कि यदि ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम करें तो उनको समय लगेगा 7.2 दिन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 7.2 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 35 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति पी है सो कार्य को 28 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और एक व्यक्ति है क्यू जो कार्य को 35 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट यह है कि पी कार्य करना आरंभ करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी और की का जो क्षमता है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 28 और 35 का यहाँ पर यदि हम एलसीएम लें तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 28 और 35 का यदि एलसीएम लें तो यहाँ पर 28 है और 35 है। इनका एलसीएम लेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28 और 7 पना 35, 5 चौको 20 और 7 दूना 14, यानी कि एलसीएम आ जाएगा आपका 140। अब यहाँ पर 28 की डिवाइड 140 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार और 35 की डिवाइड 140 से करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। पी की क्षमता है 5 और क्यू की क्षमता है 4। अब दोनों का योग करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ें कि पी कार्य करना आरंभ करता है और वो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा, यानी कि जो पी है वो कार्य को शुरू करता है। तो पहले दिन पी कार्य करेगा तो वह 5 काम करेगा और दूसरे दिन सब क्यों काम करेगा, वो 4 काम करेगा। यानी कि 2 दिनों में जो टोटल काम होता है वो होता है 5 और 4 9 का। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है 140। अब हमें क्या करना है कि 9 की डिवाइड 140 से कर देनी है। यदि 9 की डिवाइड हम 140 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 9 एकन्नम 9, बचेगा आपका यहाँ से 5 और 9 पना 45, यानी कि 15 बार जाएगा। तो 9 की गुणा यहाँ से आप 15 में कर दें और यहाँ पर 15 की गुणा कर दें तो 15 दूना हो जाएगा 30 और 15 नियम हो जाएगा 135, यानी कि 30 दिनों में आपका 135 काम हो रहा है। अब 5 काम बच रहा है। अब जो 5 काम बच रहा है उसको करेगा पी, जो कि उसकी क्षमता है 5, यानी कि उसको लगेगा एक दिन का समय।
तो 30 दिन में 135 काम होते हैं, एक दिन और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 31 दिन, यानी कि 31 दिन में आपका 140 जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में पूरे कार्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 दिन, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर यदि इस क्वेश्चन को भी आप एलसीएम मानकर करेंगे तब भी आपको काफ़ी समय लगेगा। इसको हम बिना एलसीएम माने भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 की और इस 25 की दोनों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 15 गुणा कर देंगे हम 25 और इसकी डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर डिफरेंस है 10 का। यहाँ से निकल कर आएगा कि बी अकेले कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा। इसकी 5 से सबसे पहले डिवाइड कर दें तो 5 दूना 10 होगा और 5 पचा 25, 15 पना हो जाएगा 75 अपान में 2, तो ये आ जाएगा आपका 37.5 दिन। यानी कि यदि बी अकेले उस काम को करेगा तो उसको लगेगा 37.5 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37.5 दिन, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 25% अधिक कुशल है, तो ए के द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ए है वो बी से 25% अधिक कुशल है। तो यहाँ पर ए का और बी की क्षमता का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 25% की यदि हम फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो होती है आपकी 1/4। इसका मतलब यह है यदि बी की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता हो जाएगी 5। अब हमें निकालना है कि ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम टोटल वर्क की बात करें तो 5 और 4 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। और जो ए है वो 5 काम कर रहा है, तो 5 काम ए कर रहा है, टोटल वर्क है 9। इसका परसेंट निकाल लेंगे तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 500 अपान में 9। अब 500 की डिवाइड 9 से करेंगे तो 9 पना जाएगा 45, फिर से 9 पना 45 और फिर से 9 पना 45, यानी कि ये आ जाएगा आपका 55.55। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 55.56%, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी उसे 27 दिनों में पूरा कर सकता है और वे दोनों साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो शेष काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है ए जो कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट करता है और एक है बी जो कार्य को 27 दिनों में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों का लेना एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 54। अब 54 की डिवाइड करेंगे 18 से तो 18 त्रिक हो जाएगा 54 और 27 दूना हो जाएगा 54। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2, दोनों का योग कर देंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि दोनों सो यदि साथ में मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है यहाँ पर 54। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद जो ए है वो काम को छोड़ देता है। तो 6 दिनों के बाद यदि ए काम को छोड़ दे तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक।
आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। हम आपको बताएंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रिक यह है कि ए एक काम को 18 दिनों में कंप्लीट करता है और बी जो है वह 27 दिनों में पूरा करता है। तो ए एक काम को 18 दिनों में करता है, तो ए जो है वह एक काम कितने दिनों में करेगा? तो वो हो जाएगा आपका 1/18। अब यहाँ पर 6 दिनों के बाद काम छोड़ता है ए, तो 6 दिनों तक का उसका वर्क कितना है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से काटेंगे इसको तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/3, यानी कि 1/3 वर्क जो है वो एक काम कर रहा है। अब टोटल वर्क यहाँ से कितना बचा? जब 1/3 काम ए कर दिया तो बचा कितना? 2/3। अब बी जो है वो 2/3 काम करेगा। अब उसकी देखें क्षमता तो वह 27 दिनों में कर लेता है, तो इसकी गुणा कर देंगे 27 से। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 9 27 होगा और 9 दूना हो जाएगा 18, यानी कि यहाँ पर टोटल 18 दिन लग रहे हैं। लेकिन जो बी है वो शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, यानी कि जो टोटल दिनों की संख्या है वो है 18। अब हमें निकालना है कि शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा बी। तो यहाँ पर 6 दिनों के बाद एक काम छोड़ रहा है, तो 18 दिनों में से हम 6 दिन को कर देंगे माइनस, तो 20 जो है वो शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो निकल कर आ जाएगा। तो 18 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12 दिन, यानी कि जो शेष कार्य है उसको यदि बी करेगा तो उसको 12 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।